कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक 8 साल के बच्चे फिलिप्स को देखते हैं। एक दिन फिलिप्स के शहर में दुनिया का मशहूर तार पर चलने वाला सर्कस आया था। उन्हें तार पर चलता देख फिलिप्स उनसे काफी इंस्पायर्ड होता है। इस सर्कस को देखने के बाद फिलिप्स के मन में तारों पर चलने की एक अलग ही जुनून आ चुकी थी। इसीलिए घर जाते ही वो अपने गार्डन के पेड़ों में 4 रस्सियां लगाता है और उन पर चलना शुरू करता है। अब धीरे धीरे फिलिप्स 4 रस्सियों की जगह 3, 2 और फिर 1 रस्सियों पर चलना सीख चुका था। लेकिन उसके डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका बेटा सर्कस में जोकर बने। एक दिन फिलिप्स मौका देखकर बड़े सर्कस में घुस जाता है और वहाँ की रस्सियों पर चलने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, तभी पापा रूडी नामी एक आदमी उस पर चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं कि बदमाश, तुम फौरन नीचे आओ, तुम ऊपर कैसे चढ़ गए? ये शख्स वही इंसान है जिसे फिलिप ने बचपन में रस्सियों पर चलता हुआ देखा था। नीचे आते ही पापा रूडी फिलिप्स को पीटने के लिए आते हैं, लेकिन तभी फिलिप्स एक बक्से से जा टकराता है, जिससे उसमें रखी चीजें बिखर जाती है। फिलिप्स उन चीजों को उठाकर जगलिंग करने लगता है। ये देखकर पापा रूडी फिलिप्स से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ उन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसीलिए पापा रूडी फिलिप्स को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद फिलिप्स के डैड भी उसे घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी हरकतों से सभी तंग आ चुके थे। जिसके बाद फिलिप्स अपनी यूनिसाइकिल पर अपना सपना पूरा करने निकल जाता है। फिलिप्स का सपना था कि वो अपनी रस्सियाँ किसी ऊंची जगह पर लगाकर चल सके, जिसके बाद वो पेरिस की शहरों में लोगों को स्ट्रीट सर्कस दिखाया करता था और उसी से कुछ पैसे भी कमाया करता था। ऐसा करने में और लोगों को एंटरटेन करने में फिलिप्स को बहुत खुशी मिलती थी। फिलिप्स खुद को जोकर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट समझता था, लेकिन बिना परमिशन के रोड पर सर्कस दिखाने की वजह से फिलिप्स को कई बार फील्ड छोड़कर भागना भी पड़ता था और कई बार तो वो अपनी इन हरकतों की वजह से जेल भी जा चुका था। फिर एक दिन एक लड़की स्ट्रीट पर गिटार बजा रही थी। इसी दौरान फिलिप्स भी अपनी महफिल वहाँ जमा देता है, जिस वजह से उस लड़की के सारे ऑडियंस उसे छोड़कर फिलिप्स का करतब देखने चले जाते हैं। फिलिप्स का शो खत्म होते ही वो लड़की फिलिप्स के पास आती है और कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरे सारे ऑडियंस छीन लिए। फिलिप्स कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, जब भी तुम यहाँ पर अपना शो करोगी, मैं अपना शो यहाँ नहीं करूँगा। वो लड़की कहती है, हर वीकेंड मैं यहाँ आती हूँ। जिस पर फिलिप्स कहता है कि ठीक है, फिर वीकेंड पर मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इस डील के बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये लड़की अपना नाम एनी बताती है। नेक्स्ट डे जब फिलिप अपना शो दिखा रहा था, तब एक छोटी बच्ची उसे एक कैंडी देती है, जिसे खाते ही फिलिप्स के दांतों में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। वहाँ उसे एक मैगजीन के थ्रू ये मालूम चलता है कि न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर बनाए जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई इफिल टावर से भी ज्यादा है और इन टावर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। फिलिप्स उस मैगजीन के पेज को फाड़कर सीधा अपने घर आता है और फिर वो ये डिसाइड करता है कि एक दिन वो इस टावर के बीच अपनी रस्सी लगाकर जरूर चलेगा। ऐसा करना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। फिलिप अपने इस अनोखे सपनों के बारे में एनी को बताता है। एनी कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी। फिलिप्स कहता है कि अब चाहे लोग मुझे पागल ही क्यों ना समझे, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा। एनी भी इस काम में फिलिप्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से इनकी एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों पर फिलिप्स की रस्सी बनवा देती है ताकि फिलिप्स वहाँ प्रैक्टिस कर सके। अब फिलिप्स रोजाना वहाँ प्रैक्टिस क्या करता है, जिसके बहाने वो एनी से मिल भी लिया करता था। एक दिन जब फिलिप्स वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है, जिसका नाम लुइस होता है। वो फिलिप्स के कुछ फोटो लेना शुरू कर देता है। फिलिप्स उसे बताता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूँगा जो इस जनरेशन का सबसे बड़ा कारनामा होगा। मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी बांधकर उस पे चलूंगा, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन एक कलाकार हमेशा बागी होता है, वो बगावत करता है। लुइस कहता है, ठीक है, मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा फोटो लेकर तुम्हें बहुत फेमस कर दूंगा। फिलिप्स कहता है कि हाँ, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। तभी उसके
प्रैक्टिस करने वाली रस्सी टूट जाती है और फिलिप्स नीचे गिर जाता है। लुइस कहता है कि तुम्हारा इस जनरेशन का सबसे बड़ा इवेंट सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए। नेक्स्ट सीन में फिलिप्स पापा रूडी के पास गांठ बांधने सीखने जाता है, लेकिन पापा रूडी कहते हैं जिस काम को सीखने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं सिखा दूंगा। मैंने सही तरीके से तार लगाना, गांठ बांधना सिर्फ अपने बेटे को सिखाया है। फिलिप्स कहता है ओ चचा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको माला माल कर दूंगा, आप प्लीज मुझे सिखा दो। अगले दिन से पापा रूडी फिलिप्स को ट्रेन करना शुरू करते हैं और उसे गांठ बांधना सिखाते हैं। साथ ही वो फिलिप्स को अपनी ट्रूप के साथ रहने की परमिशन भी दे देते हैं। रोजाना करतब खत्म होने के बाद फिलिप्स सर्कस के टेंट में रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सड़कों पर वो इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध सकता था। पापा रूडी उसकी डेडिकेशन देखकर उसे गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। वो 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं। इसके नीचे झील होती है, लेकिन फिलिप्स जैसे ही रस्सी पर चलना शुरू करता है झील में फिशिंग कर रहे मछुआरे उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर फिलिप्स नर्वस होकर नीचे गिर जाता है। फिलिप अपने इस फेलियर को रिकवर करने के लिए 2 पुराने इमारतों के बीच अपनी रस्सी बांधने का सोचता है। यहाँ पर हर रोज टूरिस्ट आया करते थे, इसीलिए फिलिप्स और लुइस सारी रात जागकर वहाँ रस्सी बांधते हैं और सुबह होते ही फिलिप्स उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है। ये बिल्डिंग काफी ऊंचा था, इतना ऊंचा कि वहाँ से गिरने के बाद फिलिप्स की हड्डी पसली सब टूट जाने वाली थी। लेकिन फिलिप्स बिना डरे लोगों को अपना करतब दिखाता है, जिसे देखकर लोग बहुत तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ की पुलिस आकर फिलिप्स को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये इलीगल था। फिर उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी छपती है, लेकिन फिलिप्स काफी गुस्से में था। वो कहता है दुनिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं। अगले दिन फिलिप्स एनी के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो ऊंची ट्विन टावर न्यूयॉर्क में ही थी। ये ट्विन टावर का स्ट्रक्चर तो बन चुका था, लेकिन अंदर का काम अभी भी बाकी था। वहाँ पहुँचने के बाद जब फिलिप्स उसकी ऊंचाई देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था, जिसमें 110 फ्लोर थे। पहले तो फिलिप सोचता है कि वो इसकी ऊंचाई पर नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करके चोरी चुपके उसके छत पर जाता है और वहाँ जाकर वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो यहाँ तार बांधकर जरूर चलेगा और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मुश्किल काम था इन दोनों बिल्डिंग के बीच रात के अंधेरे में चोरी चुपके तार बांधना। इस काम को फिलिप अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अपने टीम में एनी और लुइस के अलावा और भी लोगों की जरूरत थी। फिर वो पापा रूडी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन दोनों बिल्डिंग में तार कैसे बांधी जाए। पापा रूडी उसे बताते हैं कि तार के साथ साथ तुम्हें 2 लंगर भी बांधनी होगी, और इसके साथ पापा रूडी फिलिप से लिए हुए सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं, जो उन्होंने उसे सिखाने के बदले लिए थे। वो कहते हैं कि इस काम में कुछ तो खास बात जरूर है। अब इस काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर एक तार को एक छत से दूसरे छत तक पहुंचाएंगे कैसे। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये एक पतले तार को दूसरे छत पर पहुंचाएंगे और उसके सहारे मोटे तार को खींच लेंगे। लेकिन इतनी दूर तक पतले तार को भी पहुंचाना मुश्किल था, इसीलिए लुइस एक लड़के को फिलिप से मिलवाने के लिए लाता है, जिसका नाम जेफ था। जेफ एक मैथमेटिशियन था और इस काम में जेफ की कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्री काफी काम आने वाली थी। फाइनली सभी मिलकर पतली तार को दूसरी छत तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वो लोग इस काम के लिए तीर का सहारा लेने वाले थे और इसी के साथ फिलिप्स के इस मिशन में 4 लोग हो चुके थे। जिसके बाद फिलिप्स अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक दिन डिसाइड करता है, जो था 6 अगस्त 1974। इसके बाद फिलिप एक नकली आर्किटेक्ट बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है, क्योंकि उसे वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि कौन से सिक्योरिटी कब आती है और कब जाती है, क्योंकि उसे लोहे के मोटे मोटे तार दूसरी बिल्डिंग तक चोरी चुपके पहुँचाना था। इसके अलावा उसे बड़े बड़े इक्विपमेंट को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पर ले जाना था। फिलिप जब लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है, जो कि इस बिल्डिंग में 82 फ्लोर पर काम करता था। इस शख्स का नाम बैरी था। बैरी बताता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा फैन हूँ, पहली बार मैंने तुम्हें पुलिस की वैन में देखा था। फिलिप बैरी को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है, क्योंकि आगे चल के वो उसके बहुत काम आने वाला था। नेक्स्ट डे फिलिप और सर रामोजन के चेले जेफ पूरी टीम से टच में रहने के लिए वॉकी टॉकी लेने जाता है। शॉपकीपर उन्हें वायरलेस वॉकी टॉकी देते हैं, लेकिन फिलिप्स को वो नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से पुलिस वाले उनकी बातों को सुन सकते थे। शॉपकीपर को लगता है कि ये लोग कोई बैंक लूटने जा रहे हैं। वो कहता है हाँ, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बैंक लूटने से कोई दिक्कत नहीं। जिसपे फिलिप उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है। अब जब वो शॉपकीपर वहाँ का ही रहने वाला था, इसीलिए फिलिप उसे अपने टीम में आने का ऑफर करता है और वो मान भी जाता है। इसी के साथ फाइनली फिलिप के टीम में अब 6 लोग हो चुके थे। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और अब दिन आ
चुका था 5 अगस्त का। फिलिप अपने पूरे टीम मेंबर को अपना प्लान पूरे 20 दफा सुना चुका था। फिलिप की बकबक सुनकर सभी लोग पक चुके थे, लेकिन ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि एक गलती का मतलब था कि फिलिप की मौत। 5 अगस्त की रात फिलिप ठीक से सो भी नहीं पाता। वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह मुझे अपने सपने को पूरा करना है। फिलिप आधी रात को उठकर अपने लिए एक ताबूत तैयार करता है और एनी से कहता है कि हो सकता है ये मेरी आखिरी रात हो, जिस वजह से एनी और उसमें लड़ाई हो जाती है। एनी कहती है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने आज तक अपने किसी साथी को एक शुक्रिया तक नहीं बोला। जिस पे फिलिप आधी रात को ही जाकर अपने सारे दोस्तों को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा देता है और कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। चलो ठीक है, अब सब सो जाओ। 6 अगस्त की सुबह होते ही सभी के सभी अपने मिशन पर चले जाते हैं। बैरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि रात होते ही वो सभी चुपके से छत पर जा सके। सूरज ढलते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिलिप सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेता है, जिसमें फिलिप की टीम में था जेफ, जिसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। दूसरे वाले बिल्डिंग में लुइस तीर चलाता है, लेकिन रात के अंधेरों में फिलिप को वो तीर दिखाई नहीं देता। फिलिप अपने हाथों से तीर में लगे रस्सी को महसूस करके ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इसके बाद वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है ताकि तीर में लगे रस्सी उसकी बॉडी से टच हो सके, और फिर वो रस्सी उसे भी मिल जाती है। फिर वो लोग रस्सी के सहारे तार को एक छत से दूसरे छत तक पहुंचाना शुरू करते हैं और ऐसे ही काम करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन इनकी तारें अभी भी पूरी तरह कसी नहीं थी। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और वो फिलिप और उसके दोस्तों को तार लगाते हुए देख लेता है। फिलिप को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद जब इन लोगों की तैयारी पूरी हो जाती है तो फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनता है, क्योंकि ये उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मंच था। और फाइनली फिलिप अब तार पर चलना शुरू करता है। एनी दूरबीन के सहारे फिलिप को बिल्डिंग के नीचे से देख रही थी। एनी को ऊपर देखते हुए देखकर वहाँ आ जा रहे भीड़ फिलिप को देखने लगती है। जो सपना फिलिप ने महीनों पहले देखा था वो अब धीरे धीरे सच हो रहा था। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत था, लेकिन फिलिप डरता नहीं। वो अपने बैलेंसिंग स्टिक के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं लुइस फिलिप की फोटो लेने में लगा हुआ था। इसी के साथ फिलिप धीरे धीरे चलते हुए एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। ये देखकर नीचे खड़े लोग फिलिप के लिए बहुत तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा शो पहली बार देख रहे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जब फिलिप दूसरे टावर को पलटकर देखता है तो उसे लगता है कि वो टावर उसे दोबारा से अपने पास बुला रही है। इसीलिए वो फिर से तारों पर चलकर दूसरे टावर तक जाने लगता है। और इतना ही नहीं, जब वो बीच में पहुंचता है तो वो नीचे खड़े ऑडियंस को भी देखता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। वो न केवल नीचे देखता है बल्कि वो उस तार पर बैठता भी है और तो और सो भी जाता है। फिर जब वो तार तक पहुंचने वाला था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फिलिप के दोस्त को अरेस्ट कर लेती है। ये देखकर फिलिप टावर की छत तक जाता ही नहीं है। वो दोबारा से मुड़कर दूसरे टावर तक जाने लगता है, लेकिन तभी उस टावर पर भी पुलिस आ जाती है, जिस वजह से फिलिप टावर तक जाना ही नहीं चाहता था। वो काफी देर तक उसी रस्सी पर चलता रहता है। बेचारे पुलिस वाले भी उसे इतनी ऊंचाई पर चलता देख डर रहे थे। इसी तरह फिलिप कई बार तारों पर चलता जा रहा था। बीच बीच में वो अलग अलग तरह के कारनामे भी करता है जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब फिलिप की तार लूज होने लगती है, जिस वजह से फिलिप को न चाहते हुए भी टावर की छत तक जाना पड़ता है। वो टावर के छत पर पहुंचते ही कहता है, हाय मेरा नाम है फिलिप, मैं तार पर चलता हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और उसे हथकड़ियाँ पहना देते हैं। फिलिप के छत पर जाने के बाद उसके ऑडियंस की भी जान में जान आती है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। नीचे आते ही सभी लोग फिलिप के लिए खूब तालियां बजाते हैं। अब हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिलिप अपनी सजा काट के वापस आ चुका था। बाहर आते ही वो एनी और अपने सारे दोस्तों से मिलता है। फिलिप के इस कारनामे के बाद हर जगह फिलिप के ही चर्चे हो रहे थे। न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन तक बस फिलिप्स की ही फोटो छपी थी। और अब फिलिप को ट्विन टावर के छत पर बिना परमिशन जाने का पास भी मिल चुका था, क्योंकि अब वो दुनिया में काफी मशहूर हो चुका था। और इसी के साथ फिलिप का सपना पूरा होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। वैसे दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.